हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 9 और 10 में दिखाया जाता है कि सो यांजी नैंगोंग को देखकर बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है और ज़ीचंग से कहती है ये तो वही चैरिटी ऑक्शन की ऑर्गेनाइज़र है ना, ये यहाँ पर क्या कर रही है। ज़ीचंग अभी बोलने ही वाला होता है, इतने में नैंगोंग कहती है लगता है ज़ीचंग ने तुम्हें मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं और ज़ीचंग बहुत ही क्लोज ओल्ड फ्रेंड्स हैं। और फिर ज़ीचंग से कहती है मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, जब तुम फ्री हो जाओ तो फिर मैं आ जाऊंगी, और वहाँ से चली जाती है। ज़ीचंग सो यांजी से अभी कुछ कहने ही वाला होता है, इतने में सो यांजी कहती है मैं अब और नहीं खा सकती, तुम जाकर अपनी इम्पोर्टेंट बात कर लो, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सो यांजी कॉफ़ी शॉप में जाती है और खुद से कहती है कि ज़ीचंग ने मुझे अभी तक कॉल भी नहीं की और ना ही मुझे एक्सप्लेन किया है, वो सिर्फ मेरी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है। और फिर नैंगोंग के बारे में सोचकर जेलस होती है और कहती है कि उन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। इसी दौरान सो यांजी फूबोयान से टकराती है और उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फूबोयान कहता है मैं यही पास में अपने एक क्लाइंट से मिलने आया था, मुझे तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। सो यांजी आगे से कुछ नहीं बोलती। फूबोयान कहता है क्या तुम अभी भी ज़ीचंग के घर पर रहती हो। सो यांजी कहती है हाँ, और ग्रैंडमा तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहती हैं, लेकिन ज़ीचंग के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। और फिर कहती है तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए उनके घर पर रहूँगी, और जैसे ही ग्रैंडमा की तबीयत ठीक हो जाएगी मैं ज़ीचंग से अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दूँगी। फूबोयान ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम वाकई ज़ीचंग को छोड़ दोगी। सो यांजी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है। फूबोयान कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और ज़ीचंग के दरमियान क्या चल रहा है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बगैर किसी हेजिटेशन के मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। सो यांजी उसे थैंक यू कहती है। फूबोयान कहता है ओके अब मैं चलता हूँ। फूबोयान के जाने के बाद सो यांजी फिर से सैड हो जाती है और ज़ीचंग और नैंगोंग के बारे में सोचती रहती है। इसके बाद ग्रैंडमा को दिखाया जाता है कि वो ज़ीचंग और नैंगोंग के बारे में एक आर्टिकल देखकर परेशान हो जाती है। इतनी देर में सो यांजी वहाँ पर आ जाती है और ग्रैंडमा से कहती है आप इतनी परेशान क्यों हैं। ग्रैंडमा सो यांजी को वो आर्टिकल दिखाते हुए कहती है कि ज़ीचंग ने तुमसे पूछे बगैर एक लड़की को अपने ऑफिस में जॉब दे दी और अब मीडिया इनके बारे में फजूल बातें बना रहा है। सो यांजी कहती है ग्रैंडमा ये सिर्फ गॉसिप्स हैं, मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रैंडमा कहती है लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, नैंगोंग उस कंपनी में सिर्फ ज़ीचंग की वजह से आई है और उसकी इंटेंशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं, और कहती है कि अब तुम ज़ीचंग की गर्लफ्रेंड हो, तुम इन्हें इस तरह से ऑफिस में रोमांस करने नहीं दे सकती, और अब से तुम घर पर नहीं रहोगी बल्कि तुम भी ज़ीचंग के ऑफिस में काम करोगी। मैं अभी किसी से कहकर तुम्हारे लिए जॉब अरेंज करती हूँ और अब से तुम ज़ीचंग पर नज़र रखोगी। सो यांजी बहुत हैरान होकर ग्रैंडमा को देखती रहती है और फिर अपने रूम में आकर खुद से कहती है ग्रैंडमा ठीक कह रही हैं, मुझे ज़ीचंग और नैंगोंग पर नज़र रखनी चाहिए। अगर उन दोनों के बीच में वाकई कुछ हो गया तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकूंगी। मैं भी तो देखूं कि ज़ीचंग की ऑलफ्रेंड क्या कर सकती है। इतने में ज़ीचंग रूम में आ जाता है और सो यांजी से कहता है तुम क्या कर रही हो। सो यांजी कहती है कुछ नहीं, बस मैं बूढ़े लोगों को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रही थी, और फिर ज़ीचंग को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सो यांजी सीतू के पास जाती है। सीतू कहता है मुझे ग्रैंडमा ने सब बता दिया है और मैं भी तुम्हारी साइड पर हूँ, डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल जॉब अरेंज की है और अब से तुम ज़ीचंग की स्पेशल पर्सनल सेक्रेटरी हो। सो यांजी कहती है तो फिर मुझे क्या करना होगा। सीतू कहता है तुम्हारी जॉब सिर्फ ज़ीचंग के साथ 24 आवर्स रहना है और उस पर नज़र रखनी है। सो यांजी बहुत खुश होती है और कहती है ओके। इसके बाद ज़ीचंग और नैंगोंग एक फ़ाइल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। इतने में सीतू और सो यांजी ऑफिस में आते हैं और सीतू कहता है बॉस आपकी स्पेशल असिस्टेंट ने आज कंपनी ज्वाइन की है और मैं उसे लेकर आया हूँ। सो यांजी नैंगोंग को देखकर जेलस होती है। नैंगोंग सीतू की तरफ देखती है और फिर ज़ीचंग से कहती है मैं बहुत ही हैरान हूँ कि सो यांजी आपकी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब करेगी। सो यांजी कहती है जब इतनी फेमस इंटरनेशनल आर्टिस्ट हमारी कंपनी में काम कर सकती है तो फिर मैं ज़ीचंग की हेल्प क्यों नहीं कर सकती। नैंगोंग चुप हो जाती है। सो यांजी कहती है वैसे भी ज़ीचंग ने मुझे मेरी मॉम का नेकलेस वापस लेने में हेल्प की थी। ज़ीचंग हैरान होकर दोनों को देखता रहता है और फिर सीतू को इशारों से कहता है ये क्या हो रहा है।
सीतू आगे से कुछ नहीं बोलता। नैंगोंग सो यांजी से कहती है वो सिर्फ एक छोटा सा नेकलेस ही तो था, और वैसे भी मैंने अभी तक जीचंग को हमारे चैरिटी ऑक्शन में डोनेशन करने के लिए थैंक्स नहीं कहा। सो यांजी जीचंग को कवर करते हुए कहती है यू आर वेलकम। जीचंग ने वो डोनेशन सिर्फ अनाथ बच्चों के लिए की थी, ना कि तुम्हारे लिए। नैंगोंग चुप हो जाती है और फिर जीचंग से कहती है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, आप लोग काफ़ी बिजी लग रहे हैं, मैं बाद में आ जाऊंगी। नैंगोंग के जाने के बाद सो यांजी जीचंग की तरफ गुस्से से देखती है। सीतू कहता है आज बॉस के रूम में काफ़ी गर्मी हो गई है, लगता है आज बॉस ने एयर कंडीशनर ऑन नहीं किया। जीचंग सीतू को अपने पास बुलाता है और गेट लॉस्ट होने को कहता है और कहता है कि अगर तुमने हमारी बातें सुनी तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूँगा। सीतू के जाने के बाद सो यांजी जीचंग से बहुत स्वीटली बात करती है और कहती है अब से मैं 24 आवर्स के लिए आपके साथ रहूंगी। जीचंग कहता है क्या आज फिर से तुमने कुछ गलत तो नहीं खा लिया? सो यांजी कहती है नहीं, मैंने फैसला किया है कि अब से मैं तुम्हारी ऑफिस में हेल्प करूंगी और अब से वो मेरा डेस्क होगा। अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे कह देना, मैं हर काम में आपकी हेल्प कर दूंगी। और फिर गुस्से से जीचंग की तरफ देखती है। जीचंग चुपके से स्माइल करता है। इसके बाद जीचंग ऑफिस में काम कर रहा होता है और सो यांजी एक बुक पढ़ना शुरू कर देती है जिसमें बॉयफ्रेंड को कंट्रोल करने के मेथड्स लिखे होते हैं। इतने में जीचंग सो यांजी के पास आता है और उससे कहता है मैं अपने एक क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? सो यांजी कहती है ऑफ कोर्स मैं चलूँगी। और फिर जीचंग से कहती है आपकी कार खराब हो गई है और ये मॉल एरिया है और यहाँ पर आपको कोई भी ऑनलाइन कार नहीं मिलेगी, तो क्यों ना हम बस से चले जाएं। आपके ऑफिस के पास ही एक बस स्टॉप भी है और इस तरह से हम लेट भी नहीं होंगे। जीचंग बहुत हैरान होकर सो यांजी की तरफ देखता है। सो यांजी कहती है क्या आपने पहले कभी भी बस में ट्रैवल नहीं किया? जीचंग कहता है ऑफ कोर्स किया है। सो यांजी कहती है कहीं आपको ये डर तो नहीं कि बस में रश होने की वजह से आपका ड्रेस खराब हो जाएगा? जीचंग अपने सूट को देखता है और फिर कहता है लेट्स गो। सो यांजी बहुत खुश होती है। इसके बाद दोनों बस स्टॉप पर खड़े होते हैं और बस का वेट कर रहे होते हैं। सो यांजी बार बार जीचंग को देखती है। इतनी देर में बस आ जाती है और दोनों बस में चढ़ जाते हैं। सो यांजी अपने फ़ोन से स्कैन करके आगे चली जाती है। जीचंग अपने फ़ोन से स्कैन करने की कोशिश करता है लेकिन उससे स्कैन नहीं होता। सो यांजी उसे देखती है और फिर आगे होकर अपने फ़ोन से जीचंग का भी स्कैन कर देती है और फिर दोनों बस में खड़े हो जाते हैं। सो यांजी कहती है क्या तुम्हारे पास बस राइड ऐप नहीं है? जीचंग कहता है मैंने पहले कभी बस में ट्रैवल नहीं किया। सो यांजी उसे हैरान होकर देखती है। जीचंग कहता है लेकिन मैं किसी स्पेशल के लिए कुछ नया ट्राई ज़रूर कर सकता हूँ। इतने में बस की ब्रेक लगती है और जीचंग जल्दी से सो यांजी को पकड़ लेता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। सो यांजी नर्वस हो जाती है। जीचंग सो यांजी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके करीब आ जाता है। इसके बाद दोनों नेक्स्ट बस स्टॉप पर उतरते हैं। जीचंग अपनी टाई ठीक करता है। सो यांजी कहती है डोंट वरी, तुम अच्छे लग रहे हो। जीचंग कहता है लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी टाई लूज हो गई है। सो यांजी कहती है मैं ठीक कर देती हूँ। जीचंग सो यांजी को देखता रहता है। इसी बीच पीछे से एक कार बहुत स्पीड से आती है। सो यांजी जीचंग को टाई से पकड़ के खींचती है और उसको अपने सामने कर लेती है, जिसकी वजह से पानी की सारी छींटें जीचंग के ऊपर गिर जाती हैं और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। जीचंग सो यांजी को गुस्से से देखता है। सो यांजी जल्दी से पीछे हो जाती है और फिर स्माइल करते हुए जीचंग से कहती है क्या आप ठीक हैं? जीचंग उसे घूरते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ? इसके बाद जीचंग एक शॉप में जाकर ड्रेस चेंज करता है। सो यांजी कहती है आपको ये ड्रेस बहुत सूट कर रहा है और ये पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है। जीचंग कहता है इस ड्रेस की प्राइस 86,000 है। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहकर इस ड्रेस की प्राइस तुम्हारी सैलरी में से निकाल लूँगा। जिस पर सो यांजी हैरान होती है और कहती है मुझे लगता है ये ड्रेस इतना अच्छा नहीं है, हम 3600 वाला ड्रेस खरीद लेते हैं। जीचंग स्माइल करते हुए कहता है हम आगे ही बहुत लेट हो गए हैं, अब यहाँ से चलो। इसके बाद सो यांजी और जीचंग को मीटिंग अटेंड करते हुए दिखाया जाता है। सो यांजी को काम करता देखकर जीचंग बहुत खुश होता है और सो यांजी को देखता रहता है। मीटिंग खत्म होने के बाद सीतू जीचंग को कॉल करता है और कहता है कि बॉस मैं अभी रास्ते में ही हूँ, कुछ देर में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। लेकिन जीचंग मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद जीचंग और सो यांजी वॉक करते हुए घर जाते हैं। सो यांजी कहती है तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, हमारी लास्ट बस भी मिस हो गई। जीचंग कहता है इट्स ओके, कभी कभी वॉक कर लेनी चाहिए। जिस पर सो यांजी कहती है आज तुम बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो।
जीचंग कहता है क्या मतलब? सो यांसी कहती है कभी तुम बहुत ही रूड बिहेव करते हो और कभी तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मेरे लिए रोड को ब्लॉक किया था और मुझे एक्सीडेंट से बचाया था, और फिर उस दिन तुमने मेरे नेकलेस पर भी इतने पैसे खर्च किए, लेकिन ऑफिस में सब तुमसे बहुत डरते हैं। जीचंग कहता है मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मैं सबको एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकता। कई दफ़ा आदमी किसी एक स्पेशल लड़की को ही अपनी जेंटलनेस शो करवाता है, जिस पर सो यांसी कहती है कौन है वो लड़की? जीचंग सो यांसी को देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकती है वो? अभी दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हुए देख रहे होते हैं। इतने में एक लेडी उनके पास फूल लेकर आती है और जीचंग से कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर खरीद लो। सो यांसी कहती है हम कपल नहीं हैं, जिस पर जीचंग सो यांसी की तरफ देखता है। सो यांसी चुप हो जाती है और फिर कहती है चले आप 2 फ्लावर्स दे दें। जीचंग उस लेडी से सारे फ्लावर्स ले लेता है और सो यांसी को देता है। सो यांसी स्माइल करते हुए जीचंग की तरफ देखती है। इसके बाद नैंगोंग फू बुयान को ड्रिंक करने के लिए बुलाती है और उससे पूछती है कि जीचंग का सो यांसी के साथ क्या रिलेशनशिप है। जीचंग ने तो कभी अपने लिए पर्सनल सेक्रेटरी हायर नहीं की। फू बुयान कहता है एक्चुअली में सो यांसी जीचंग की फियांसे है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। नैंगोंग उदास हो जाती है और फिर कहती है कि मेरे पास अभी भी चांस है, वो सिर्फ जीचंग की फियांसे है, अभी उनकी शादी तो नहीं हुई ना। और फिर फू बुयान से कहती है तुम और सो यांसी एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हो। फू बुयान कहता है हाँ, सो यांसी मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। इसके बाद सो यांसी जीचंग के लिए स्पेशल कॉफ़ी बनाती है और उसके सामने बहुत स्वीटली बिहेव करती है और उसे कॉफ़ी पीने को कहती है और फिर पूछती है कि कैसी बनी है। जीचंग सो यांसी का दिल रखने के लिए कहता है बहुत अच्छी बनी है। इतनी देर में नैंगोंग वहाँ पर आ जाती है। सो यांसी उसको देखकर जेलस होती है। नैंगोंग जीचंग से कहती है मैंने सुना है कि मिस ही पार्ट टाइम लाइव स्ट्रीमिंग करती है और हमारी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि जीचंग की पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब मिस ही के लिए सूटेबल नहीं और हमें मिस ही के टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट में वर्कर्स की कमी है, अगर सो यांसी हमारे डिपार्टमेंट में आ जाए तो हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जीचंग कहता है सो यांसी को तुम्हारे डिपार्टमेंट के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए इसे यहीं पर रहने दो। सो यांसी खुद से कहती है कि नैंगोंग मुझे अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र क्यों करवाना चाहती है और मुझे जीचंग से दूर करके क्या करना चाहती है, आखिर इसका पर्पस क्या है? अगर मैं इसके साथ चली जाऊं तो मैं इसके मकसद को अच्छे से जान सकूंगी। और फिर जीचंग से कहती है कि मैं नैंगोंग के डिपार्टमेंट में जाने के लिए रेडी हूँ। जीचंग कहता है कि नैंगोंग का डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। सो यांसी कहती है डोंट वरी, मैं सीख जाऊंगी, और वैसे भी नैंगोंग तो है ही वहाँ पर मुझे गाइड करने के लिए। नैंगोंग कहती है ऑफ कोर्स। जीचंग खुद से कहता है अगर सो यांसी चली गई तो मैं उसके साथ टाइम पास नहीं कर सकूंगा। नैंगोंग कहती है क्या मैं सो यांसी को अपने साथ ले जाऊं? जीचंग कहता है हाँ ले जाओ। इसके बाद नैंगोंग सो यांसी को बहुत सारी फाइल्स देती है और कहती है कि तुम इनको अच्छे से रिवाइज कर लो और 4 बजे तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देना। सो यांसी कहती है मुझे इन फाइल्स के बारे में कुछ नहीं पता, क्या कोई मेरी हेल्प कर देगा? नैंगोंग कहती है सबको अपनी जॉब करनी है, इसलिए तुम्हें ये खुद ही करना होगा, और वहाँ से चली जाती है। सो यांसी उन फाइल्स को लेकर अपने टेबल पर जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ जीचंग को दिखाया जाता है कि वो सो यांसी को मिस कर रहा होता है और काम पर फोकस नहीं कर पा रहा होता और खुद से कहता है कि मुझे सो यांसी को डिपार्टमेंट में जाकर चेक करना चाहिए कि वो ठीक से काम कर भी रही है कि नहीं। और फिर कैंटीन में सो यांसी के लिए लंच खरीदने जाता है, लेकिन सीतू को देखकर वापस जाने लगता है। सीतू जीचंग को देख लेता है और कहता है बॉस आज आप यहाँ पर कैसे आ गए? जीचंग कहता है मैं बस ऐसे ही वॉक कर रहा था। सीतू उसे हैरान होकर देखता है। जीचंग सीतू से लंच लेकर कहता है मैं तुम्हें बाद में पे कर दूंगा, और फिर सो यांसी को ढूंढना शुरू कर देता है। फाइनली उसे सो यांसी मिल जाती है और जैसे ही वो सो यांसी के पास जाने लगता है नैंगोंग उसे देख लेती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जीचंग कहता है मैं बस थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहा था। सो यांसी भी उन्हें देख रही होती है। नैंगोंग जीचंग के हाथ में लंच देकर कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है, और जीचंग से वो लंच ले लेती है। सो यांसी ये देखकर जेलस होती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद जीचंग अपने ऑफिस में होता है और सो यांसी का वेट कर रहा होता है और कहता है कि क्या वो अभी तक काम कर रही होगी।
सीतू जीचंग के पास आता है और उसे एक फाइल देकर कहता है, बॉस आप अभी तक घर क्यों नहीं गए, कहीं आप किसी का वेट तो नहीं कर रहे। जीचंग कहता है, अगर मैं अकेला घर चले गया तो ग्रैंड माँ को क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं सु यानजी का वेट कर रहा हूँ। सु यानजी नैंगोंग के पास आती है और कहती है कि मैंने एक डिज़ाइन रेडी किया है, लेकिन मुझे कुछ पॉइंट्स की समझ नहीं आ रही, क्या तुम मुझे गाइड कर दोगी। नैंगोंग कहती है, मैंने तुम्हें कुछ फाइल्स दी थी, क्या तुमने वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दी। सु यानजी कहती है, मैंने 4 बजे से पहले ही भेज दी थी। नैंगोंग सु यानजी का डिज़ाइन देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है, तुम्हारा डिज़ाइन बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े से चेंजेस की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ यहीं पर रुको। सु यानजी कहती है, ओके। दूसरी तरफ जीचंग सु यानजी का वेट कर रहा होता है और फिर नैंगोंग को कॉल करके सु यानजी की परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है और कहता है कि आज उसका फर्स्ट डे है, अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर करना, वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। नैंगोंग कहती है, तुमने स्पेशली मुझे सु यानजी के लिए कॉल की है, तुम अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत केयर करते हो। और फिर कहती है कि सु यानजी बहुत ही केयरलेस के साथ काम करती है, मैंने उसे कुछ फाइल्स 4 बजे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देने के लिए कहा था, लेकिन उसे 5 बजे याद आया। जीचंग कहता है, वो अभी न्यू है, सीख जाएगी, और फिर फ़ोन बंद कर देता है। नैंगोंग सु यानजी के पास आती है और कहती है कि काफ़ी देर हो गई है, तुम अब यहाँ से जा सकती हो, मैं डिज़ाइन में खुद चेंजेस कर लूँगी। जीचंग सु यानजी को मैसेज करके कहता है कि मैं पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सु यानजी जीचंग का मैसेज देखकर स्माइल करती है, जिस पर नैंगोंग जेलस होती है। इसके बाद सु यानजी जीचंग के साथ घर जा रही होती है और उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अभी तक काम कर रही थी। जीचंग कहता है, मैं फ़ोन पर नैंगोंग से काम के बारे में बात कर रहा था, तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। सु यानजी खुद से कहती है, क्या जीचंग ने सिर्फ बातों बातों में मेरे बारे में पूछा था, और उदास हो जाती है। जीचंग कहता है, तुम क्या सोच रही हो। सु यानजी कहती है, कुछ नहीं। इसके बाद नेक्स्ट डे की मीटिंग में R&D डिपार्टमेंट के डिज़ाइन सिखाए जाते हैं और सब लोगों को वो डिज़ाइंस बहुत पसंद आते हैं और सब नैंगोंग की बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे डिज़ाइंस बहुत ही अच्छे हैं। जीचंग नैंगोंग से कहता है, क्या ये सब डिज़ाइंस तुम्हारे आइडियाज़ हैं। नैंगोंग कहती है, ऑफ कोर्स, ये सारे डिज़ाइंस मैंने खुद बनाए हैं, जिस पर सु यानजी नैंगोंग की तरफ देखती है। जीचंग को सु यानजी का मूड ऑफ लगता है। फू बोयान भी सु यानजी को ही देख रहा होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद सु यानजी नैंगोंग के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने मेरा नेम क्यों नहीं लिया, उन डिज़ाइंस में से 2 डिज़ाइंस मैंने बनाए थे। नैंगोंग कहती है, तुमने आज से पहले इतनी बड़ी टीम में काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें शायद पता नहीं, अगर मैं सिर्फ तुम्हारा नेम लेती तो बाकी टीम मेंबर्स को बुरा लगता, और वैसे भी तुम्हारे डिज़ाइंस में मैंने भी कुछ चेंजेस किए थे, इसके बाद ही वो डिज़ाइन सिखाने के काबिल हुए थे। इतनी देर में जीचंग भी वहाँ पर आ जाता है। नैंगोंग जीचंग को देखकर कहती है, मुझे पता है कि तुम जीचंग की स्पेशल असिस्टेंट हो और उससे काफ़ी क्लोज भी हो, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। सु यानजी कहती है कि मैं जीचंग की क्लोज नहीं हूँ। जीचंग कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। नैंगोंग कहती है, सु यानजी मेरे से काम के बारे में बात कर रही थी। जीचंग कहता है, अगर ये काम के बारे में है तो अपने डिपार्टमेंट में जाकर बात करो, लेकिन अगर पर्सनल मैटर्स के बारे में है तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे एम्प्लॉयज़ ऑफिस हाउस में पर्सनल मैटर्स पर बात करें। सु यानजी अभी कुछ बोलने ही वाली होती है कि जीचंग उसे चुप करवा देता है और उससे अपने डिपार्टमेंट में जाने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। सु यानजी को बहुत गुस्सा आता है और नैंगोंग से हाफ डे की लीव लेकर वहाँ से चली जाती है। फू बोयान सु यानजी को गुस्से में बाहर जाते हुए देखता है और उसके पीछे जाता है। सीतू भी उन दोनों को देख लेता है और जाकर जीचंग को उनके बारे में बताता है। नैंगोंग भी वहीं पर होती है। जीचंग सीतू से कहता है, ओके मैं देख लूँगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। सीतू के जाने के बाद नैंगोंग जीचंग से कहती है, क्या आप जा रही हैं। जीचंग कहता है, मैं ऑफिस के वर्किंग हाउस में कहीं पर क्यों जाऊँगा। नैंगोंग कहती है, क्या आप सु यानजी को लेकर परेशान नहीं हैं। जीचंग आगे से कुछ नहीं बोलता। सु यानजी गुस्से में बाहर आकर बैठ जाती है और खुद से कहती है कि जीचंग को मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं और उसने मेरी बात भी नहीं सुनी, वो सिर्फ नैंगोंग पर ट्रस्ट करता है। इसी बीच हीजिंग सु यानजी को कॉल करती है। सु यानजी हीजिंग से अपनी मॉम के बारे में पूछती है। हीजिंग कहती है, तुम्हें मॉम की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा जीचंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसा जा रहा है, कहीं जीचंग ने तुम्हें पहचान तो नहीं लिया। सु यानजी कहती है, यहाँ पर सब ठीक है, तुम प्लीज एक बार मेरी मॉम से बात करवा दो। हीजिंग उसे मॉम की पिक्चर भेजती है। सु यानजी कहती है, अब उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। हीजिंग कहती है, तुमने मॉम को देख लिया है ना, इतना काफ़ी है, अब बस तुम अपने मिशन पर फोकस करो, और फ़ोन बंद कर देती है। फू बोयान सु यानजी को ढूंढ रहा होता है और फाइनली उसको सु यानजी मिल जाती है। फू बोयान सु यानजी के पास आकर बैठ जाता है
और कहता है क्या तुम ठीक हो? सू यांजी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फू बुयान कहता है कहीं तुम जीचंग की वजह से तो सैड नहीं हो? सू यांजी आगे से कुछ नहीं कहती। फू बुयान कहता है अगर तुम नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। सू यांजी कहती है मुझे नहीं पता कि इसकी वजह जीचंग है या फिर नाइंसाफ़ी। फू बुयान कहता है नाइंसाफ़ी क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सू यांजी कुछ कहने ही वाली होती है लेकिन फिर चुप हो जाती है और फिर कहती है कि बस ऑफिस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं हैंडल कर लूँगी। फू बुयान कहता है मेरे पास तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। और फिर फू बुयान सू यांजी को हैप्पी क्लब लेकर जाता है और कहता है कि मैं जब भी सैड होता हूँ तो मैं यहीं पर आता हूँ, तुम भी यहाँ पर अच्छा फील करोगी। सू यांजी कहती है ओके लेट्स गो। और फिर दोनों डिफरेंट गेम्स खेलते हैं जिसकी वजह से सू यांजी का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी तरफ सीतू एना को मैसेज करके सू यांजी के बारे में बताता है कि आज सू यांजी का मूड काफ़ी ऑफ था, ऐसा लगता है कि ऑफिस के काम में किसी ने उसके साथ मिसबिहेव किया है। एना उसको लोकेशन शेयर करके मिलने को कहती है। इसके बाद सीतू एना से मिलने जाता है और उसके लिए लंच लेकर आता है, लेकिन एना खाने से मना कर देती है और कहती है मुझे जल्दी से बताओ कि सू यांजी के साथ क्या हुआ है। सीतू कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ है। एना कहती है मुझे यकीन है कि इन सब की वजह जीचंग और उसकी ओल्ड फ्रेंड नैंगोंग है। सीतू कहता है जीचंग का नैंगोंग के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है और मुझे तो लगता है कि सू यांजी और जीचंग एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्यों ना हम दोनों उनकी हेल्प करें। एना उसको स्माइल करते हुए कहती है वैसे तो तुम किसी काम की नहीं हो, लेकिन आज तुमने पहली बार समझदारी वाली बात की है, ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। और फिर उसको कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी मुझे काम पर जाना है। दूसरी तरफ जीचंग को दिखाया जाता है कि वो फू बुयान और सू यांजी के बारे में सोचकर जेलस हो रहा होता है और फिर सू यांजी को कॉल करता है, लेकिन सू यांजी का फ़ोन साइलेंट मोड पर होता है। इसके बाद सू यांजी और फू बुयान गेम खेलने के बाद बाहर आ जाते हैं और सू यांजी कहती है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। फू बुयान कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। और फिर दोनों अपने फ़ोन लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। फू बुयान कहता है कि मुझे जीचंग की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं। सू यांजी अपना फ़ोन चेक करती है तो उसको भी जीचंग की 60 मिस कॉल आई होती हैं। फू बुयान कहता है कि ऑफिस में कोई काम आ गया होगा, तुम एक दफ़ा जीचंग से बात कर लो। सू यांजी कहती है ओके मैं अभी कॉल करके आती हूँ। दूसरी तरफ जीचंग अपने ऑफिस में बहुत गुस्से में बैठा होता है। इतने में नैंगोंग जीचंग के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारी सू यांजी से बात हुई है? जीचंग कहता है नहीं और फिर कहता है कि काफ़ी लेट हो गया है, तुम अब घर चली जाओ। नैंगोंग कहती है तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है, क्यों ना हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएं। जीचंग मना कर देता है और फिर कहता है कि मैं घर में ही खाना पसंद करता हूँ। इतनी देर में सू यांजी जीचंग को कॉल करती है। जीचंग जल्दी से फ़ोन उठाता है और सू यांजी से गुस्से में बात करता है और कहता है मैंने तुम्हें इतनी कॉल की थी, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? सू यांजी कहती है मैं बिजी थी। जीचंग कहता है मुझे सच बताओ। सू यांजी कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। फू बुयान सू यांजी के पास आकर कहता है कि क्या मैं जीचंग को एक्सप्लेन कर दूँ। जीचंग फू बुयान की आवाज़ सुनकर जल्दी से खड़े हो जाता है और सू यांजी से कहता है तुम मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। सू यांजी गुस्से में कहती है ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं और फ़ोन बंद कर देती है। जीचंग को बहुत गुस्सा आता है और फिर नैंगोंग से कहता है मैं तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए रेडी हूँ। नैंगोंग बहुत खुश होती है और फिर कहती है मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ और फिर अपने ऑफिस में जाकर फू बुयान के सू यांजी के मूड के बारे में पूछती है। फू बुयान कहता है अब उसका मूड पहले से काफ़ी बेहतर है। नैंगोंग कहती है जब किसी लड़की का मूड ऑफ हो तो तुम्हें उसे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाना चाहिए, इससे उसका मूड ठीक हो जाएगा। फू बुयान कहता है मुझे पता है, इसलिए मैं उसे रेस्टोरेंट लेकर जा रहा हूँ। नैंगोंग कहती है मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, तुम लोग वहाँ पर चले जाओ। फू बुयान कहता है ओके तुम मुझे उसकी लोकेशन सेंड कर दो। इसके बाद फू बुयान और सू यांजी उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। सू यांजी फू बुयान को ऑर्डर करने के लिए कहती है और फिर खुद से कहती है कि इनके मेन्यू में तो हर चीज़ ऑड नंबर में है। कुछ देर बाद जीचंग और नैंगोंग भी उसी रेस्टोरेंट में आते हैं। सू यांजी जीचंग और नैंगोंग को देखकर बहुत हैरान होती है। जीचंग भी फू बुयान और सू यांजी को देखकर बहुत जेलस होता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं।